नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर सियासत उफान मार रही है। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ मणिपुर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ बीजेपी उनके दौरे पर कटाक्ष कर रही है। इतना ही नहीं, उपचुनाव की भी रणबेरियां बच चुकी है। 7 राज्यों की कुल 13 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। सुनिए कैसे वार हो रहा है और इसका पलटवार भी देखिए। मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से अमरवाड़ा में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जनता काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और जो रिस्पांस आ रहा है वो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का जैसा लोकसभा चुनाव जीते थे उसी प्रकार से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेंगे। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुच्ची में। अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते? सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में। 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? ये ठीक है क्या? ये हम कहना चाहें। इलेक्शन के सिलसिले में हमारी स्टेट काउंसिल ने फैसला किया है कि 3-4 सीट हम जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में हम करेंगे। उसमें शोपियान का नाम भी है और कुछ दूसरे सीट हम जो है ना करना चाह रहे हैं। इसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को में वनुकोवो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने गए। यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करने गए। इससे पहले प्रधानमंत्री 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह पहली तस्वीर प्रधानमंत्री जब रूस पहुंचे। दूसरे में यह जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तब की है जब प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तीसरे में यह जो तीसरी तस्वीर है, यह प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो हिंदी गानों पर डांस करके किया गया। और चौथी तस्वीर मॉस्को की एक होटल की है जहां प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे।
यानी कि रात्रि में रुकेंगे। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी जब रूस पहुंचे, दूसरा जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तीसरा जब उनके स्वागत में डांस किया गया हिंदी गानों पर, और चौथा वो होटल, वो जगह जहां प्रधानमंत्री विश्राम करेंगे। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रूसी सेना ने राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री का कुछ इस कदर स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री को। कुल 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए। 2019 में आखिरी बार प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर गए और अब 5 साल बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर रूस गए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इत्र नगरी कन्नौज में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान निकले तो महाप्रभु जगन्नाथ का शहर में जगह जगह स्वागत, भव्य स्वागत। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भगवान जगन्नाथ की आरती और महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही शोभा यात्रा के साथ मंत्री जी भी शहर भर घूमे। वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद में सूखी नदी के किनारे बसे नवोदय नगर के कई परिवार इस बरसात के सीजन में खतरे की जद में। तेज बारिश से बरसाती नदी में बहने वाली पानी की धारा घरों के बाहर मिट्टी का कटान कर सकती है, जिससे इन घरों के बह जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। पिछले साल भी इसी जगह नदी ने तबाही मचाई थी, घोर तबाही मचाई थी। फिर भी प्रशासन ने अब तक सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं किए हैं। बाढ़ के खतरे से प्रभावित लोग सेफ्टी वॉल की मांग कर रहे हैं। उधर जिला प्रशासन रिवर ट्रेनिंग के जरिए नदी की धारा को मोड़कर लोगों को राहत देने की बात कर रहा है। जिलाधिकारी का यह कहना है कि इसके लिए रिवर ट्रेनिंग यानी नदी की धारा को व्यवस्थित करने के लिए खनन कराया गया, साथ ही सेफ्टी के इंतजाम भी किए गए। उसमें देखें, उसमें रिवर ट्रेनिंग हमारी हो रही है वहाँ पे। बीच में 15-20 दिन पहले से हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश बीच में बंद हो गया था, लेकिन उसको दोबारा हमने शुरू कर दिया है। और प्रोटेक्शन का जो काम करना है उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि दे दी। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद से लगातार हो रही बारिश से अब जो हालात है वो बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। बात करें तो गढ़वाल मंडल तथा कुमाऊं मंडल में बारिश का असर खासा देखने को मिला है। पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो कुमाऊं के सभी 6 जिलों में लगातार तीव्र गति से बारिश हो रही है। मैं अभी नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मैं गोला बैराज पे हूँ, गोला बैराज पुल पे हूँ और यहाँ से गोला बैराज का नजारा आप देख सकते हैं। लगातार ये गोला नदी लगातार अपने तीव्र वेग से बह रही है और अगर ताजा हालातों की बात करें तो खतरे के निशान से के ऊपर ये जो गोला नदी का पानी वो पहुंच चुका है। 37,000 क्यूसेक पानी गोला बैराज से छोड़ा गया है और गोला बैराज के जो 5 के जो क्षेत्र है, लालपुआ की बात की जाए, बिंदुघट्टा की बात की जाए, शांतिपुरी की बात की जाए तो वहां पर लगातार जो जल भरा हुआ है गोला नदी के चलते वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और गोला नदी के आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को यहाँ पर पहले ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने हटने के निर्देश दे दिए थे और एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे, वहां से लोगों को अब लगातार प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। गोला नदी के पास की अगर बात करें तो यहाँ पर कलसिया नाला की बात की जाए, रकेशिया नाला की बात की जाए तो लगातार तीव्र वेग से पानी आने के कारण लोगों को यहाँ पर खतरा बन चुका है। इसको लेकर के एहतियातन के तौर पर लगातार लोगों को यहाँ से हटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आप देख सकते
सकते हैं लगातार पानी का वेग बढ़ता जा रहा है। गौला नदी का लगातार ये बारिश का असर है जो 48 घंटे से लगातार हो रही है। इस बारिश की वजह से गौला नदी में लगातार पानी जो है अपनी तीव्र वेग से लगातार गौला नदी में प्रवेश कर चुका है और गौला नदी अपने भयावह रूप में आती जा रही है, जिसको देख करके लोगों में लगातार डर बना हुआ है। प्रशासन की ओर से लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि लोगों को जो अति आवश्यक कार्य जब तक ना हो तब तक अपने घरों से ना निकले, लेकिन लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं कार्य होने के कारण, तो लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। बच्चा मेरे साथ मौजूद है। बेटा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कत हो रही है, स्कूल में छुट्टी है? यस अंकल, बहुत दिन से 4 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए स्कूलों की ऑफिसों की छुट्टी हो गई है। इसलिए कई दिन से बहुत तेज बारिश के चक्कर में हम घूमने नहीं आ पा रहे हैं और इसलिए हालात में सब लोग बहुत बड़े परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने कहा है घर पे रहो, फिर आप निकल क्यों रहे हो बाहर? हम कई दिन से घूमने नहीं गए हैं, हमारे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो वहाँ पे एडमिट हो गए थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो भी खासा परेशान है। जो चिकित्सा सुविधा है इस बारिश के दौरान वो भी खासी बाधित हुई है, लोग परेशानी में। मैम ये बताइए, लगातार बारिश हो रही है, 48 घंटे हो चुके हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं गौला नदी में? आप अभी यहाँ पर देखना है बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, डेली नीड्स की चीजों के लिए भी, सब्जी वगैरह के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इंसान को सब सामान चाहिए तो ऐसी भयंकर बारिश में ही निकलना पड़ रहा है जी। तो एहतियात के तौर पर क्या आप लोग कर रहे हैं, किस प्रकार से रहना है? सर, जितना हम सामान ले सकते हैं एडजस्ट करके कर रहे हैं कि थोड़ा यूज करें, हिसाब से करें, यही सब कर रहे हैं। एक युवा भैया बताइए, कितनी दिक्कतें हो रही हैं गौला महाराज में? आप घूमने जरूर आए, लेकिन यहाँ का पानी का देख कर डर लग रहा होगा। पानी का देख के हम रात आए थे और आने के बाद वापस जा रहे। माहौल ऐसा है, ना दर्शन कर पाए, ना कहीं कुछ बैठ पाए, ना कुछ खा पाए, और आप देख रहे हैं बारिश इतना है कि आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो देखिए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, भले ही यहाँ पर पुरुष की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, वो लगातार जो लोग यहाँ पर है वो लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। एक व्यक्ति और उनसे बात करते हैं। भैया, बारिश लगातार 48 घंटे से हो रही है, क्या कहते हैं लगातार मौसम को देखते हैं? आए थे तो 5 से 6 दिन के लिए ट्रिप थी हमारी, पर यहाँ देखा पानी का बहुत तेज बहाव है, खतरे में हम लोग। यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हुए हैं, 5 लोगों का ग्रुप है हमारा। तो सोच के आए थे कि बाबा नीम करोली के दर्शन करेंगे, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद भीमताल और भी मनाली शिमला जाते हम लोग, मगर यहाँ देख के डर लग रहा है हमें और यहाँ फंसने की संभावना ज्यादा है। तो प्रशासन ने जो यहाँ पर एडवाइजरी करी उसका पालन कर रहे हैं हम लोग? प्रशासन बोल रहा है यहाँ से निकल जाइए आप सुरक्षित, यहाँ खतरे में हम लोग। हम जगह जगह हम देख रहे हैं बाधित हो रही है। हालांकि यहाँ के प्रशासन ने जो अपील की है व्यवस्था रखी हुई है, और 100 मीटर बाद 1 किलोमीटर बाद यहाँ जेसीबी की व्यवस्था है। देखिए, यही समझदारी है। जो पर्यटक है वो खास तौर से जो निर्देश यहाँ पर जारी किए गए प्रशासन की तरफ से उनको मानते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार खासा यहाँ पर दिक्कतें हो रही है पर्यटकों को भी, आम जनता को भी, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई इस बारिश से परेशान है। तमाम नदी नाले यहाँ पर उफान में है और जल भराव की स्थिति है, लोग दिक्कत में है, परेशानी में है, और लगातार यहाँ पर अब कहीं ना कहीं बारिश से त्राहिमाम यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी की सीएम योगी को चिट्ठी जो लिखी गई वो सियासत का नया फसाना बना रही है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की, मगर उन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, तब भी बीजेपी ने इस मिलावट को या मिलनेपन को नौटंकी करार दे दिया था। इस मसले को लेकर आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की अब सीएम योगी को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। इस चिट्ठी में क्या है वो आगे आपको बताते हैं, मगर उससे पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, तब भी बीजेपी ने इसे सियासी नौटंकी करार दिया था। लेकिन अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राहुल पर वार कर रही है। अच्छी बात है, जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं वो सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे और तो करना होगा। तो नगर पालिका सिद्धार्थनगर में 4 दिन से हो रही लगातार बारिश ने विकास की पोल खोलकर रख दी है। नगर पालिका में बने नाले इस कदर बनाए गए कि लोगों के दुकान और घरों में पानी घुस रहा है। पानी घुसने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब विकास को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने लोगों के घर जाकर विकास का हाल जाना तो लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नाली का निर्माण नहीं कराया जाता। अब इस तरह हो गया है हाल कि नाली का पानी घरों तक पहुंच गया है। जरूरत का सामान पानी में भीग रहा है और प्रशासन से नाली बनवाने की भी मांग की गई है, लेकिन सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील के जो नगर पालिका क्षेत्र है दुलिया गांव पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कैमरामैन की जरूरत है, उनकी दुकानें दिखाएं किस तरह से दुकान में पानी भरा हुआ है और ये ऐसे में कैसे यहाँ कस्टमर आते होंगे ये तो वही बताएंगे कितनी दिक्कत हो रही है। आइए दुकानदार से बात लापरवाही मानेंगे कि ये लापरवाही है, किसकी मानेंगे आप? ये शासन पर कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? लगभग 4 दिन से बारिश हो रही है सर। इसमें लगभग 4 दिनों से हम लोगों का धंधा ठप है, व्यापार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, काफी नुकसान हमारा हुआ है। हमारी दुकान में लगभग पानी भरा हुआ है, नुकसान भी हुआ है इसमें। ये थे दुकानदार जो बता रहे हैं कि हमारी दुकानों में पानी भर गया है और भी दुकानदार हैं, घर वाले हैं, उनसे बात करते हैं कितनी समस्या उनको पानी भर गई है। आपके घरों में और आपकी दुकानों में समस्याएं हैं, किसकी मानेंगे गलती, किसकी गलती? ये शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। कई मरतबा कंप्लेन किया गया, कई मरतबा फेसबुक में डाला गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न सभासद देखने आता है, न चेयरमैन देखने आता है और जब समस्याएं बढ़ जाती है तो एक कोई बुलडोजर भेज देता है। बारिश शुरू होने से पहले ये व्यवस्था की जाती, साफ सफाई की जाती तो ये नौबत नहीं आती। कभी नहीं हुआ है, साफ सफाई तो कभी नहीं होता जल्दी। इस मोहल्ले में साफ सफाई का कोई नाम ही नहीं है। और लोग भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। समस्या आप खुद देख रहे हैं कि पानी 4 दिन से लगा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं गोविंद माधव जी, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करवाएं और ये पानी जो जमा हुआ इसका कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 4 दिन से हम क्या बारिश शुरू होने से पहले ही साफ सफाई व्यवस्था नहीं हुई थी? क्या इस तरह की नौबत आई? नहीं, बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से हुआ होगा, थोड़ा बहुत साफ इधर किया गया है, लेकिन नाले का ढक्कन खोल के नहीं किया गया कि हो सकता है बीच में जमा हो। और हम अपने गोविंद माधव जी से कैसे कहना चाहूंगा कि इसका निवारण जल्द से जल्द कराएं। ये भी दुकानदार और यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था अगर पहले से की गई होती तो ये नौबत नहीं आती। एक तरह से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है इस बारिश में आने से? बारिश बहुत पानी भरा हुआ है, चाहे मन के पास जाते चाहे मैं काटे घर चार्जी को नहीं है मेरी बात, चाहे मैं गलती नहीं है, चार्जी को नहीं है मेरी बात। ये थे यहाँ के निवासी और दुकानदार जो बता रहे हैं कि भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुस गया और घरों में पानी घुस गया, जो लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर, बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अटेंडेंस
अब बायोमेट्रिक सिस्टम से इसी सोमवार से शुरू कर दी है, जिसे लेकर प्रदेश भर के शिक्षक कई जगह इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में इटावा में भी हाजिरी लगवाने के विरोध में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता वंदना यादव ने शिक्षकों से बात की और उनके पक्ष को भी सुना। क्या कुछ कहा शिक्षकों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का रूल लागू किया गया था, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को और बच्चों को डिजिटल अटेंडेंस देने की, जिसका विरोध करने के लिए आज जनपद इटावा कलेक्ट्रेट में कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का विरोध है। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं एकत्रित हुए। मैं कहना चाहूंगी कि दूर दूर तक अपने कैमरामैन से दिखाएं। प्रॉब्लम ये है, जैसे बारिश हो गई और गांव से दूर मजरे, जिस स्कूल में जहाँ हमारा स्कूल है, जहाँ हमारा स्कूल है उससे मजरा दूर है। मान लो 2-3 मजरों के बच्चे आते हैं, उस समय बच्चे नहीं हैं, हम अटेंडेंस में क्या बच्चे शो करेंगे? हम फोन करके, ये तो जब धरातल पे जो काम करता है वो जानता है, हम फोन करके बच्चों को बुलाते हैं डीवीडी के लिए, उनके कागज फोन पे है। और स्थिति ये है कि शासन भी ये जानता है, गवर्नमेंट ने भी ये देखा है कि कोरोना पीरियड में हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बच्चों को पढ़ाया था। यानी हम कामचोर नहीं है, लेकिन हमें जबरदस्ती कामचोर साबित किया जा रहा है ये ऑनलाइन अटेंडेंस करके। अच्छा, आपकी मांगों को लेकर विरोध है, जायज है। क्या आपको नहीं लगता कि योगी सरकार ने जो नियम लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसका सहयोग करके कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा के स्तर को अच्छे से बढ़ाया जाए? नहीं, डिजिटलाइजेशन करना गलत बात नहीं है। पढ़ाई में हम डिजिटल चीजें यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए डिजिटल क्यों? हम जब घर में से इतने प्रेशर में निकल रहे हैं तो क्या हमारा मेंटल स्टेटस है बच्चों को पढ़ाने के लिए? आपको बताइए, ये विरोध कब तक चलने वाला है आप लोग? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और इसमें जो अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि अध्यापक चोर है, चेकिंग में जो अध्यापक चोर निकले, समय पे ना मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जैसा कि लोग लगातार कह रहे हैं कि जो लोग अनुपस्थित रहते हैं या जो चोर हैं, जो अपने काम के लिए बिल्कुल ईमानदार नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, क्या कहना है आपका? जनाब मैम, एक बात बताइए, बच्चियों की जो ऑनलाइन अटेंडेंस जो लेनी है, बच्चियों की जो फेस रीडिंग लेनी है, अब ये जो बच्चियों की फेस रीडिंग लेना क्या पॉक्सो के अंतर्गत नहीं आता है? क्या ये उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं? और सबसे बड़ी बात, सभी लोग जो एसी पे बैठे हुए हैं और अच्छी सड़कों पर और अच्छे ऑफिसों में बैठे हुए हैं, चाहे वो जिला के हो चाहे वो जनपद के हो, उन्होंने ये तो कह दिया कि ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए। उन लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम लोग कहाँ जाते हैं वो जो कुछ भी है ना, उसको उन्हें धरातल पे जाकर खुद देखना चाहिए। और आप जितने भी मीडिया वाले हैं, जो कोई भी है, ये जो मीडिया वाले सब लोग कवर कर रहे हैं, सबसे पहले वो जाकर के हमारे गांव की स्थिति कवर करिए कि जो हमारा जो गांव है ना, चकननगर जो है, और ये जो बड़पुरा का बीएड है, वहाँ पर टीचर पहुँचता कैसे? रपट के पहुँचता है। जब बारिश होती है ना, गिर जाते हैं हम लोग, और कितनी मुश्किल से हम लोग पहुँचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा स्कूल नगर क्षेत्र और आप लोग कह रहे हैं शहर से है, लेकिन मुझे अपने स्कूल के बाहर आने से और स्कूल के अंदर तक पहुंचने मुझे 10 मिनट लग जाते हैं। बाहर मेन समस्या आती है? रोड नहीं है, रोड टूटी पूरी पड़ी हुई है। वो लोग विरोध कर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। कई क्षेत्र जैसे बड़पुरा, चकरनगर, बैतपुरा, सैफई, जसवंत नगर, कई क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।